तो सभी को ये जानकारी हो गई है कि दिलीप मंडल जी अब बीजेपी और आरएसएस के लिए काम करते हैं। तो आरएसएस बीजेपी के लोग तो ये चाहते हैं कि देश में हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो। तो देश में हिंदू मुसलमान की लड़ाई इस आइडियोलॉजी के फैलने से, जो फातिमा शेख और सावित्री बाई फुले और ज्योतिबा फुले के जो संबंध थे, अगर ये बात लोगों को पता चलती है तो जो हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाई लगाना चाहते हैं, ये लड़ाई बंद हो जाएगी। और ये लड़ाई बंद हो जाएगी तो आरएसएस और बीजेपी को राजनीति करने के लिए मुद्दा नहीं है। वो तो इसी लड़ाई हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाई के आधार पर ही राजनीति कर रहे हैं। विश्वसनीयता बहुजन मूवमेंट की नहीं खतरे में है, विश्वसनीयता दिलीप मंडल की खत्म हो गई है आरएसएस बीजेपी के साथ जाने के बाद में। तो दिलीप मंडल जी नरेंद्र मोदी को और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को खुश करने के लिए, अपना नंबर बढ़ाने के लिए इस प्रकार की बहुत सारी बातें अभी सोशल मीडिया में पोस्ट करने का काम कर। साथियों नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी विकास पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा। सबसे पहले सर का स्वागत करेंगे अपने चैनल में। सर, एक खबर सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी से वायरल हो रही है कि जो फातिमा शेख जी का जो कैरेक्टर है वो नकली है। इसको लेकर काफी सोशल मीडिया पर बहुजन समाज के ही लोग इसको ट्रोल कर रहे हैं। इसको लेकर किस तरह आप देखते हैं सर? देखिए, दिलीप मंडल जी ने ये पोस्ट लिखा है तो सभी को ये जानकारी हो गई है कि दिलीप मंडल जी अब बीजेपी और आरएसएस के लिए काम करते हैं। जी वो अब बहुजन समाज के लिए काम नहीं करते। पहले वो इस तरीके की पोस्ट लिखते थे जिससे ये लगता था कि वो बहुजन समाज के लिए काम करते हैं, लेकिन जब से वो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं और मीडिया सलाहकार बने हैं, तब से वो लगातार, आप उनकी पोस्ट देखेंगे तो उनकी पोस्ट जो बहुजन आइडियोलॉजी है उसके खिलाफ ही रहती। बहुजन आइडियोलॉजी ये है कि देश में एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को एकजुट होकर के इस देश में अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहिए, जिसका एक लंबा इतिहास भी रहा। उसी इतिहास की कड़ी में एक नाम फातिमा शेख का है, सावित्री बाई फुले का है, ज्योतिबा फुले का है। तो जो फातिमा शेख का नाम बड़े पैमाने पर बहुजन आंदोलनों के द्वारा उछाला गया, जी बड़े पैमाने पर फातिमा शेख की जयंती मनाने का काम शुरू किया गया, तो इससे जो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी की जो एकता है उसको मजबूती मिलती है। चूंकि लोगों को अपना इतिहास पता चलता है कि इस जी देश में हमारे पूर्वज एकजुट होकर के लड़ रहे थे, इसलिए हमें अभी भी एकजुट होकर के लड़ाई लड़ना चाहिए। तो आरएसएस बीजेपी के लोग तो ये चाहते हैं कि देश में हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो। तो देश में हिंदू मुसलमान की लड़ाई इस आइडियोलॉजी के फैलने से, जो फातिमा शेख और सावित्री बाई फुले और ज्योतिबा फुले के जो संबंध थे, अगर ये बात लोगों को पता चलती है तो जो हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाई लगाना चाहते हैं, ये लड़ाई बंद हो जाएगी। और ये लड़ाई बंद हो जाएगी तो आरएसएस और बीजेपी को राजनीति करने के लिए मुद्दा नहीं है। वो तो इसी लड़ाई हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाई के आधार पर ही राजनीति कर रहे हैं, तो इसलिए उनको दर्द हो रहा है जी और इसलिए अब वो ये भी ऐसा सवाल कह। उठ रहे हैं कि सर, ये भी सवाल उठ रहे हैं कि वामसेप के लोगों ने ये ऐसे जो मनगढ़ंत कहानियां ऐसे महापुरुषों को सामने लाते हैं जिससे समाज को गुमराह किया नहीं, जाता है। मेरा ये कहना है, दिलीप मंडल ने कहा कि मैंने एक करेक्टर डिजाइन किया। दिलीप मंडल ने ये लिखा कि उन्होंने ये करेक्टर डिजाइन किया। उन्होंने कहा हमसे जी मत पूछिए क्यों किया। तो हम्म, कल वो जब बीजेपी छोड़ेंगे या बीजेपी की सत्ता जाएगी और दूसरे के साथ जाएंगे, तो आज जो वो लिख रहे हैं कल वो इस पर लिख सकते हैं कि ये हमने ही किया था, लेकिन हमसे मत पूछिए कि हमने ऐसा क्यों लिखा था। तो जी विश्वसनीयता बहुजन मूवमेंट की नहीं खतरे में है, विश्वसनीयता दिलीप मंडल की खत्म हो गई है आरएसएस बीजेपी के साथ जाने के बाद में। तो दिलीप मंडल जी नरेंद्र मोदी को और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को खुश करने के लिए, अपना नंबर बढ़ाने के लिए इस प्रकार की बहुत सारी बातें अभी सोशल मीडिया में पोस्ट करने का काम कर रहे हैं। उसी में से एक पोस्ट है भी, जी भाम सेठ ने फातिमा से। क्या गारंटी है कल कल को चलकर ये ललाई सिंह यादव को और तमाम ऐसे उदा देवी पासी को, ऐसे नहीं, तमाम जो जो बहुजन जो महापुरुषों को जो कैरेक्टर का सावित्रीबाई काल्पनिक फुले बताइए। का 1988 में जो सावित्रीबाई फुले का संपूर्ण वर्ड में प्रकाशित हुआ है, जी उसमें भी फातिमा का जिक्र है। और इसके जी बाद जो है 1991 में जो सिटी यूनिवर्सिटी से जो
पब्लिश हुआ है न्यूयॉर्क से साहित्य, उसमें भी फातिमा शेख का जिक्र है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये दिलीप मंडल ने गढ़ दिया या किसी वामसेप ने गढ़ दिया या किसी तीसरे ने गढ़ दिया? जो फैक्ट है वो फैक्ट है। दिलीप मंडल खुद ही अपने को झूठा साबित कर रहे हैं और वो खुद ही ये कह रहे हैं कि हमारी बात पर भरोसा मत करो, क्योंकि कल हमने कोई बात कह दिया था, आज मैं कोई बात कह रहा हूं, कल मैं तीसरी बात कह सकता हूं, क्योंकि मैं इसी का मास्टर हूं। उनका तो यही कहना है, इससे तो यही लग रहा है उनकी पोस्ट से तो। जी, जी, जी। सर अभी उन्होंने भी सवाल छेड़ा कि बाबा साहब जो उनके लिटरेचर में, बाबा साहब के लिटरेचर में ये सब सारी चीज़ें फातिमा शेख का ज़िक्र नहीं मिलता। हमारा ये कहना है सारा शोध एक साथ हो जाता है क्या? सारी बातें एक साथ लिखी जा सकती है क्या? जब खुदाई नहीं हुई थी तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। जब खुदाई नहीं हुई थी तो तथागत के जन्मस्थान के बारे में एग्जैक्ट जानकारी नहीं थी कहाँ था। जब खुदाई नहीं हुई थी तो एग्जैक्ट नहीं पता था कि तथागत का ज्ञान प्राप्ति स्थल कहाँ है। तो इसका मतलब है नहीं, ऐसा थोड़ा ही है। रिसर्च लंबे समय तक होते रहते हैं, क्योंकि बहुजन मूवमेंट के नायकों के बारे में किसी को बहुत दिलचस्पी नहीं है। और सरकारें बहुजनों की नहीं रही हैं, सरकारें हमेशा दूसरे लोगों की रही हैं। इसलिए बहुजन नायकों के बारे में बहुत ज्यादा दिलचस्पी लोगों में नहीं है, बल्कि इनको तो दबा कर ही रखना चाहते हैं। सावित्रीबाई फूले हो, ज्योतिबा फूले हो, सिलेबस में कितना स्थान मिलता है? चलो बाबा जी, साहब अम्बेडकर को सिलेबस में कितना स्थान मिलता है, कितना पढ़ाया जाता है बाबा साहब अम्बेडकर को सिलेबस में? जी, तो ये तो हम लोग मानते हैं कि हमारे जो नायक और नायिकाएं थी उनके साथ अन्याय हुआ है हिस्टोरियन के द्वारा, इतिहास लेखकों के द्वारा। उनको जो मान सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं दिया गया है, उनको जो निकालना चाहिए था रिसर्च करके नहीं निकाल कर सामने लाया गया है। ये काम बहुजन आंदोलन चलाने वालों को और बहुजन समाज के ऊपर जो शोध कर रहे हैं बहुजन आंदोलनों के ऊपर, उनका काम है, उनको इस काम को करना पड़ेगा और वो कर रहे हैं। अब ये काम हो रहा है, तो इसलिए आरएसएस बीजेपी को मिर्ची लग रही है और उनके प्रवक्ता के तौर पर दिलीप मंडल को आगे किया जा रहा है। जी। सर आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और साथियों जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं है, चैनल सब्सक्राइब करें। तमाम ऐसी जानकारियों के लिए बने रहिए बहुजन 85